सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम साइंस के प्रथम चैप्टर को पढ़ने से पहले साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस क्या होती है, साइंस की कितनी शाखाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके दूसरे वीडियो में हम पहले चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइंस शब्द आप जानते हैं। साइंस शब्द जिसको हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं, तो उसकी जो परिभाषा है यानी हम उसको किस प्रकार से जानेंगे परिभाषा के माध्यम से, तो क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से उपार्जित ज्ञान को विज्ञान या साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से यानी साइरे और साइंटिया से हुई है, जिसमें साइरे का अर्थ होता है जानना, टू नो, और साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज यानी अर्थात ज्ञान से होता है। या हम कहें सीधे तौर पर कि प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं तर्कों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट। या स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। यदि हम साइंस को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो क्या होगा, यानी एक तरफ जैसे विज्ञान और ज्ञान, ठीक है। विज्ञान और ज्ञान क्या है? विज्ञान अपने आप में है, यानी जो साइंस है वो सत्य की खोज यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी है, यानी जो रियल में होता है। दूसरा है ज्ञान, नॉलेज सभी जानते हैं। नॉलेज का मतलब है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? किसका ज्ञान होता है? सत्य का अनुभव जिसे हम कहते हैं। सत्य का अनुभव, जिसको जानने से हमें सत्य का अनुभव हो, वो क्या है? ज्ञान कहलाता है, यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी। यदि हम देखें, अब फुल फॉर्म देखें साइंस की, हर अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो साइंस SCIENCE जिसे हम कहते हैं, तो साइंस S फॉर होता है सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित। दूसरा है C अल्फ़ाबेट आता है SC का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक। तीसरा आता है इन्वेस्टिंग, I फॉर इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण करना। फिर उसके बाद आता है चौथा शब्द, उसमें अक्षर जो है E फॉर एक्सप्लोरेशन यानी खोज करना। N फॉर होता है नेचर यानी प्रकृति। C फॉर होता है कॉजेज यानी कारण। फिर उसके बाद होता है E फॉर लास्ट जो है इफेक्ट यानी निष्पादन करना। यानी व्यवस्थित व्यापक अन्वेषण और खोज किसकी? प्रकृति की में जो खोज हो रही है उसका कारण क्या है, वो प्रकृति में जो जो चीज़ें हैं वो क्यों होती हैं, उसका कारण खोजा जाता है और उसके इफेक्ट को यानी उसका निष्पादन किया जाता है। इफेक्ट के अनुसार उसको देखा जाता है। तो विज्ञान की, अब उसके बाद हम देखेंगे विज्ञान की मुख्य शाखा है, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो विज्ञान विषय को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल साइंस यानी भौतिक या हम कहें अजैविक विज्ञान। दूसरा होता है लाइफ साइंस यानी बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं इसको, तो जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान हमने दो भागों में बांटा। तो अजैविक यानी भौतिक विज्ञान या हम कहें फिजिकल साइंस क्या होती है, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं या अजैविक विज्ञान कहते हैं। और इसे भौतिकी यानी फिजिक्स और रसायन दो भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद आता है जीव विज्ञान यानी जैविक विज्ञान जिसे हम कहते हैं। तो जैविक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैविक विज्ञान कहलाता है। इसे दो अन्य भागों में बांटा जा सकता है, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब जैसे हमने अजैविक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटने को कहा कि भौतिक और रसायन विज्ञान। तो भौतिकी क्या होता है यानी फिजिक्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो भौतिकी द्रव्य एवं ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या है? भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान।
दूसरा है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन गुणों संरचना तथा उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। अब इसे जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिर उसके बाद है हमने जो जैविक विज्ञान है उसको भी हमने कहा कि 2 भागों में बांटा जा सकता है, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब इस जीव विज्ञान में जो है इसमें जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें केवल जीवों के बारे में, जीव यानी जो हम कहेंगे कि जो एनिमल हैं उन्हीं के बारे में इसमें अध्ययन होगा, यानी जानवरों के बारे में इसमें अध्ययन होगा। और जबकि वनस्पति विज्ञान जो है उसमें केवल वनस्पति यानी पादपों के बारे में ही अध्ययन किया जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम पहला चैप्टर अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ।